हे एवरीवन, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में एंड बहुत थोड़ा सा ईरानियन एम्पायर के बारे में। रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, दैट इज़ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। सो आई होप अब नाम का मतलब पता चल जाएगा। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, एम्पायर इज़ रोमन एम्पायर एंड 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। सो जो रोमन और ईरानियन एम्पायर थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के एनिमीज़ थे एंड इसलिए वो लड़ते रहते थे। देन उसके अलावा जो एम्पायर था ये सेपरेटेड था बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नियर द रिवर यूफ्रेट्स। जोग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेडिटेरेनियन सी वॉज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। नॉर्थ में था 2 ग्रेट रिवर्स राइन एंड डेन्यूब, साउथ में सहारा डेजर्ट जो कि बहुत बड़ा था इन साइज़, ईस्ट में है यूफ्रेट्स रिवर एंड सीरिया, उसके अलावा वेस्ट में है अटलांटिक ओशन एंड स्पेन। नेक्स्टली ईरान। सो ईरानियन एम्पायर कंट्रोल्ड होल एरिया ऑफ कैस्पियन सी टू द ईस्टर्न अरेबिया एंड सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर। सो जो सोर्सेज हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट्स एंड द थर्ड वन इज मटीरियल रिमेन्स। पता तो चल गए टाइप्स, बट होते क्या है सोर्सेज। सो सोर्सेज बेसिकली हमें बताते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में पता कैसे चला। सोर्सेज के बारे में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लिखा हुआ है, आपकी बुक में ये ब्लू पार्ट, ब्लू हाईलाइटेड एरिया है उसमें है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, द फर्स्ट वन इज टेक्सचुअल सोर्सेज। सो इट इंक्लूड्स अनाल्स। अनाल्स क्या होते हैं? हिस्ट्री रिटन बाय द कंटेम्प्रेरीज एंड ये ईयर बाय ईयर बेसिस पे होते हैं। देन लेटर्स, स्पीचेस, sermons and laws. सेकेंड वन इज़ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज विच इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शंस जो कि कार्व्ड होते हैं स्टोन पे, पैपरी एंड ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ, जैसे कि पैपरस। सो पैपरस इज़ अ रीड लाइक प्लांट दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ नाइल। नाइल एक रिवर है जो कि इजिप्ट में है एंड ये एक प्रोसेस है जो कि राइटिंग के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली जो पैपरस है वो यूज़ होता है टू राइट पैपरी एंड ये यूज्ड बाय पैपरोलॉजिस्ट होता है, जिससे ये थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये सब लिखते हैं। वन इज़ मटीरियल्स। सो मटीरियल्स में आ जाते हैं बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, पॉटरीज, कॉइन्स, मोज़ैक्स एंड लैंडस्केप्स। द अर्ली एम्पायर। सो बेसिकली ये टाइम पीरियड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर टिल 3rd सेंचुरी तक है एंड लेट एम्पायर या फिर लेट एंटिक्विटी जो आफ्टर 3rd सेंचुरी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो अर्ली एम्पायर में जो रोमन्स थे वो ज़्यादा डाइवर्स थे एज़ कम्पेयर टू ईरान्स। पार्थियंस एंड ससेनियंस ये 2 डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल करा था ईरानियन पॉपुलेशन पे। सो जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे डाइवर्सिटी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, लेकिन ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ग्रीक और लैटिन यूज़ होती थी। ऑल्सो ग्रीक वॉज यूज्ड बाय अपर क्लास ऑफ ईस्ट एंड लैटिन बाय द वेस्ट। 3 main players of Roman Empire were, the first one is emperor, second one is senate and the third one is army. स्टार्ट करते हैं एम्परर से। जो फर्स्ट एम्परर था वो था अगस्टस। सो जो पहला एम्परर अगस्टस था वो 27 BCE में बना एंड देन उसके बाद जो इसकी एस्टैब्लिश रेजाइन थी ये प्रिंसिपेट कहलाती थी। उसके अलावा जो एम्परर था ये लीडिंग सिटीजन की तरह था, कोई एब्सोल्यूट रूलर की तरह नहीं था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैनेट्स के बारे में। अब आपने एम्परर और आर्मी ये वर्ड्स का मतलब तो समझ आ रहा है पढ़ के, बिकॉज पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट? बट सैनेट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू। सो ये वो लोग हैं जो कि एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? जो रिच है, वेल्दी है, ज़मींदार हैं। सैनेट्स होते थे वो लिखते थे अबाउट दी रोमन हिस्ट्री, पास्ट के बारे में लिखते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे, बट ये बायस थे। क्यों? बिकॉज जो राजा इनके साथ अच्छे से बिहेव करते थे, इनकी बात सुनते थे, इनके दोस्त थे, उनके बारे में अच्छा लिखते थे, और जो नहीं सुनते थे उनके बारे में बुरा लिखते थे। नेक्स्ट इज़ योर आर्मी। आर्मी आप लोगों को पता है दैट इसमें सोल्जर्स होते हैं जो हमारी कंट्री को या उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। सो जो ये आर्मी थी ये बहुत इनको रिस्पेक्ट दी जाती थी रोमन एम्पायर से। देन उसके बाद इन्हें पे भी करते थे, सैलरीज प्रॉपर देते थे, 25 ईयर्स ऑफ सर्विस दिया करते थे। देन उसके बाद एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज बॉडी है जिसमें 6 लाख सोल्जर्स थे बाय 4th सेंचुरी। जो सोल्जर्स थे अगर कभी उनके राइट्स नहीं मिलते थे तो वो स्ट्राइक्स भी करते थे फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विसेज। सैनेट्स आर्मी से डरते भी थे। अब ये तो हो गई रोमन एम्पायर की आर्मी, बट व्हाट अबाउट ईरानियन एम्पायर की आर्मी? सो यहाँ पे इनको रिस्पेक्ट, सर्विसेज, सैलरी नहीं दी जाती थी। यहाँ पे लोगों को फोर्स करा जाता था आर्मी को ज्वाइन करने के लिए।
अगस्टस एज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो अगस्टस के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीस थी, लेकिन एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा ईयर था 69 CE जहाँ पे सिविल वॉर हुई। इस टाइम पीरियड पे 4 एम्परर्स चेंज हुए थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, एंड मोनार्की में जो नेक्स्ट किंग होता है वो एम्परर का सन ही बनता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिलअप में आ जाता है कि अगस्टस एज को और कौन सी एज बोलते हैं, गेस करो। मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि अगस्टस एज को कौन सी एज बोला जाता है। ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो पहले सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो कंटिन्यू करो। नेक्स्टली, बिकॉज अगस्टस का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने टिब्रिस को अडॉप्ट करा था फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन, एंड टिब्रिस ने भी कोई एक्सपेंशन नहीं करा था। नेक्स्ट ट्राजन जो किंग है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चाहिए था, तो इसलिए उसने करा भी एक्सपेंशन अक्रॉस द यूफ्रेट्स रिवर इन द ईयर 1132 17 CE। बट ये फ्रूटलेस डिसीजन, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, बिकॉज जो उसके सक्सेसर्स आने वाले लोग थे, आने वाले राजाओं थे, उनके बच्चे, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। किंगडम्स एंड अर्बनाइजेशन, जो किंग थे रोमन एम्पायर पे, उन पर डिपेंडेंट थे, एंड ये ऐसे किंग्स मोस्टली ईस्ट में थे, लेकिन कुछ किंग्स वेल्दी भी थे, जैसे कि हीरोड किंगडम में, जैसे जहाँ पे 5.4 मिलियन डिनारीज थे, विच इज़ इक्वल टू 1 to 5000 kg ऑफ गोल्ड। व्हाट आर डिनारी, आई थिंक ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। डिनारी एक सिल्वर का रोमन कॉइन है जो 4.5 ग्राम वेट करता है, एंड ये प्योर सिल्वर का है। यहाँ पे 3 मेन अर्बन सेंटर्स थे, एंटियोक, कार्थरेज एंड अलेक्जेंड्रिया में। यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम भी था, एंड अपर क्लासेस कोलैबोरेट करते थे रोमन स्टेट एंड कलेक्ट करते थे टैक्स, जो देते थे वो किंग को। ऐसे किंग को हेल्प करते थे अपर क्लास, बिकॉज सिर्फ एक किंग कैसे कर सकते हैं कलेक्ट इतना ज़्यादा टैक्स फ्रॉम अ लार्ज एरिया। एंड एम्परर जो था वो अपर क्लास लोगों को लाइक करता था, लेकिन डिसलाइक करता था सेनेट्स को। नेक्स्ट है गैलेनियस। ये एक ऐसा एम्परर था जो सेनेटर्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, एंड उनको सपोर्ट भी नहीं करता था, ना ही उनको कोई राइट देता था फॉर कमांडिंग द आर्मी, एंड ही फॉरबिड सेनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी और हैविंग एक्सेस टू इट। नेक्स्ट बात करते हैं सिटीज़ ऑफ रोमन एम्पायर, एंड यहाँ पे ये अर्बन सेंटर्स की तरह ही थी। जो विलेजेस थी वो सिटीज़ की जुरिस्डिक्शंस को मानती थी, एंड सिटीज़ ज़्यादा बेटर थी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़। यहाँ पे लोग इन्जॉय भी करते थे, एंटरटेनमेंट था, जैसे कि 176 डेज़ का एक शो था। देन इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक पार्क्स भी थे, एंड ये आइडिया ईरान किंग ने भी कॉपी करने की कोशिश करी, बट वो फेल हो गया बिकॉज वहाँ के जो क्लर्जी थे वो इस चीज़ से डिसएग्री करते थे। गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।